बाणी स्वामी जी महाराज शब्द है 28वां। संत मता सबसे बड़ा ये निश्चय कर जाना, सूफिया रे वेदांती दोनों नीचे माना। संत मता सबसे बड़ा ये निश्चय कर जाना, सूफिया रे वेदांती दोनों नीचे माना। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज सारी दुनिया की हालत दस रहे। संत मता सबसे बड़ा। गुरु साहब जी फरमा रहे कि तमाम दुनिया के मत सारे ईश्वर नूं भालदे है, सारे ईश्वर की तलाश विच ने, लेकिन रस्ते अलग अलग ने। रस्ते बहुत अलग अलग ने। संत मत जिहड़ा है ये सब ते उच्चा है। ये किसी भी कांड दे विच नहीं फसाउंदा। ये सही रस्ता जल्दी तो जल्दी मालिक नाल मिलाण वाला रस्ता दसदे है। ये किसी कर्म कांड विच नहीं फसाउंदे। ये सिर्फ यही कहते कि भाई कोई तैनों महात्मा शब्द विहासी मिलता है, उहदे पासों जुगती ले ले, उहदे पासों जुगती लैके उस जुगती अनुसार चलन की कोशिश कर, और तू अपने घर अपने देश जल्दी तो जल्दी जा सकता है। कबीर साहब जी महाराज जिस तरह बाणी च फरमाउंदे है, क्योंकि वो साड़ी दौलत जिस चीज़ को असी चाहते हैं वो किते है, असी किते ढूंढते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। जिथे वो है नहीं असी उत्थे ढूंढते हैं, जिथे है उत्थे असी जाते नहीं। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे वस्त काई ढूंढे काई, किस विध आवे हाथ, कई कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीजिए साथ दीना वस्त लिखाए, कोट जन्म का पंथा छिन में दे पचाए। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है वो साड़ी वस्त किते पई है, असी किते ढूंढते हैं। संत उस नूं दसदे आ तेरे अंदर है। असी जंगलों पहाड़ों दरियावां मोटना जाते किथे किथे असी पेंडे मारते हैं उस वस्त वास्ते, लेकिन वो साडे अंदर है। संत सही तरीका दसदे है, पर सानू मिलेगी किस तरह? सानू किसी भेदी की जरूरत है जिसने उस वस्तु को पाया, उस ताकत को जिसने पाया है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, सानू उसका भेदी चाहिए। फिर करोड़ों जन्म का फैसला जड़ा जल्दी हो जाता है, जल्दी असी मिल सकते हैं। सारे संत महापुरुष जितने भी दुनिया ते आए, एक नहीं जितने भी आए, उन्हें अंदर दसिया है, उन्हें बाहर नहीं दसिया। दूसरे मत तुसी होर भी हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी, एक उंगल नूं चीर लगे सारा ध्यान उंगल विच हुंदा है। जिस ध्यान नूं असीं कागर करना है वो किस तरह करांगे? खडेसरी साधु जिहड़े है, कोई निंदा नहीं किसी की, जाने असूल है, ध्यान है, देखना है, असी मेहनत देखनी, कमाई देखनी है। 24 घंटे खड़े रहंदे हैं। खड़े रहन नाल उन्हां दीयां लत्तां जिहड़ियां सुज जांदियां, पक जांदियां, खून चलना शुरू हो जाता, बहना नहीं। दरख्तां नाल पींगा पा के
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕਾਗਰ ਹੋਏਗਾ? ਧਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਪੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ 5 ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ। 10 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਰਜ਼ੂ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੰਤ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈ। 10 ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ। 5 ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਈਆਂ, 5 ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ 10 ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਧੂਣੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜੜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆਓ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜੜ ਵੱਲ। ਤੇ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰ ਉੱਪਰ, ਤੇਰਾ ਧਣੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੇ ਉੱਚ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਮ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਚਲਦੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਸੋਚੋ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਓ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸਖਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਨੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ?
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਓ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਨਾ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। सहजे 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 सहज से लगा रहो गुरु शरण में, शायद मन मान। तू लगा रहो लगा रहो लगा रहो, शायद एक दिन तेरा मन मान जाएगा, तेरा ध्यान एकाग्र हो जाएगा, तू अपने देश चला जाएगा। वो शब्द भी साढ़े अंदर है, सुरत भी साढ़े अंदर है, जिस दे नाल असी कोशिश करनी कि अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़न दी। वो सानू संत महापुरुष जेडे शब्द अभ्यासी है, वो सानू कोई और नहीं दसदे काम, सिर्फ एक कोई काम दसदे, नेक पाक रहना, अच्छे कर्म करने हैं और सुबह शाम के वक्त 2-2.5 घंटे बैठ के अपना ध्यान अंदर रखो। इस वास्ते बाणी विच जो कुछ गुरु साहब जी फरमा रहे, फिर स्वामी जी ने कहा तमाम जितने भी संत महापुरुष हिंदू मुसलमान आए उन्हें सारे किया। हाँ जी, संत मता सबसे बड़ा नीचे कर जाना, सूफियाँ वेदांती दोनों नीचे माना। संत दिवाली नित करे सतलोक के माए, और मते सब काल के यों ही तूड़े उड़ाए। स्वामी जी महाराज जो बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे। ये साड़ियां बाहर दियां दिवालियां असी साल दे बाद खुशियां करते हैं। जेड़े फकीर नाम जपदे है, जिन्हां दा अंदर ध्यान लग गया, उन्हां दी दिवाली रोज दी, और रोज ही उथे बेशुमार चंद्रमे ते सूरज चढ़े, तारे चढ़े, बेशुमार उथे रोशनी है। वो 24 घंटे वो रोशनी विच ही रहंदे। उन्हां दी दिवाली नित नित दी उन्हां नूं खुशी ऐशो अशरत करदे। ये साडी दिवाली साल दे बाद वो भी किसी नूं आउंदी है, किसी नूं नहीं आउंदी। कोई खुशियां कर लैंदा है, कोई गमियां कर लैंदा है। ये काल दे देश विच सारिआं नूं खुशी नहीं, सारिआं नूं गमी नहीं। वो जिहड़ी दिवाली संत दसदे है, वो जद साडी रूह इन्हां नवां द्वारिआं नूं छड्ड के उपर जाएगी। हजूर कई बार फरमाउंदे कि साडी रूह आत्मा जिहड़ी है 12 सूरज की रोशनी इहदी अपनी है, जिहदा सानू कोई पता नहीं। 12 सूरज की रोशनी इसदी है। जदों ये नवां द्वारिआं नूं छड्ड के जाएगी, ऊपर जाके उस मान सरोवर विच जिसनों त्रै बैणी भी किया गया, 3 तीर्थ उत्थे रलदे है। जदों इशनान करेगी सारे गलाफ लत जाते हैं और 12 सूरज की रोशनी यदि अपनी हो जाती है। इनू की लोड़ है देवियां की, की जरूरत इन मोहब्बत जगाउण दी। ये संतां दा मत जड़ा ये नित दिवाली रोज रोज रोशनी च रहिंदे, रोज खुशी च रहिंदे। ये साड़ी दिवाली। अज दिवाली के दिन असी कई बार सोचा, कई लोगों ने कैसी चीज़ां रखियां, कोई बकरे पाले होंदे है, दिवाली वाले दिन कटांगे। मुर्गियां रखियां ने, दिवाली के दिन कटांगे।
ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਸੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। मिट गया मेरे मन का संसा, जब मोहे साध संगत पाई, ना कोई वैरी नहीं बगाना, सगल से बनाई। संत की कहते हैं, साडे मन का संसा मुक गया, साडा भरम निकल गया, ना कोई साडा वैरी नहीं बगाना। सगल कहते हैं तमाम दुनिया की पैदाइश, तमाम दुनिया की पैदाइश साड़ी सारियां दे नाल सुलह है। जदों असीं किसी नूं कहना कुछ नहीं, सुलह ही सुलह। फकीर मौके के मुताबिक पशुओं की भी मदद करते हैं, उन्हां ते भी तरस करते हैं। कई बार अगे भी दसिया है कि एक शिकारी ने फाई लाई सी जंगल में, ते 3 दिन हो गया सी। 3 दिन के बाद एक हरनी फस गई फाई। हरनी फस गई। हुण वो हरनी बेनतियां करदी है शिकारी अगे, हो शिकारिया तू मैनू छड़ दे, मेरे बच्चे मशूम ने, वो खांदे कुछ नहीं, मैं नाल उहनूं दुध पिलावांगी, नाले मैं दस आवांगी कि मैं हुण तुहाडे पास नहीं आउणा। पर शिकारी मने ना। श्री गुरु रविदास महाराज की ताड़ी समाधि लगी जंगल में, उन्हां नूं तरस आ गया, उठ के शिकारी दे पास चला गए। शिकारी ने क्या, भाई ये जो वादा कर रही है ये ठीक पूरा करेगी, तू इनू छड़ दे। शिकारी कहता नहीं, जंगल के जानवरों का की एतबार है, मेरे बच्चे भुखे है, मैं इनू मार के खुआना है। गुरु साहब ने बहुत कोशिश की थी, आखिर इथों तक कह दिता कि इसकी फाई मेरे गल च पा ले, जिन्ना चਿਰ जे ना ये आएगी ਇਹਦਾ ਕੰਮ मैं करांगा, ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ तेरा, ਤੇ फिर तू मैनू छड़ दे, ਇਹਨੂੰ छड़ दे। देखो फकीरां नूं किन्ना तरस, हर जीव ते तरस आउंदा है। छड़ दिता। जदों हरनी चला गई, अपने बच्चों नूं जाके दुध पिला रही सी, ते नाले क्या बच्चो, ये आखिरी दुध है, मैं तुहाडे पास नहीं आना। बच्चों ने दुध छड़ दिता कि माता की गल, तू क्यों नहीं आना? उन्हें सारी कहानी दसी कि ऐसा इस तरह एक महात्मा ने तुहाडे पिछे मेरी जमानत दी, मैं उसनूं जाके छड़ाउणा। उन्हें कहा, जिसने साडे पिछे जमानत दी है महात्मा ने, जिथे तू मर जाएंगे असी भी मर जावांगे, चल सानू भी दर्शन करा। समैत बच्चियां दे आ गई। शिकारी ने कहा, भाई जो कुछ करना तू कर लै, हुण सारे आ गए। तू अगे एक नूं रोंदा सी, पर करना की सी, अंदरों अंदर ऐसा मन फेरिया, ऐसी कला फिरी। मन ही हुंदा है बंदे दा
कबीर साहब ने बाणी च फरमाया है कि वीरा मन तो एक है, चाहे किते लगा, चाहे कर भगती, चाहे विषय कमा। ऐ कबीर मन एक है, चाहे इसनों भगती वाल लगा दे ते चाहे दुनिया के माड़े कर्म कर ले। ये दो मन नहीं है, एको ही है। मन बदल गया, मन बदल गया। सोचा शिकारी ने ये भी किसी के बच्चे है कि जे मैं इन्हों मार के अपने बच्चों को खावा तो बहुत बड़ा पाप है। पाप ते पुण्य का उस वक्त पता लगता है जदों ये विचार रूप में आवे। जब तक ये विचार रूप च नहीं आता, इनू पाप ते पुण्य का कोई पता नहीं। जे मैं इन्होंने बच्चों को मार के अपने बच्चों को खावांगा, बहुत बड़ा पाप है। अंदर मन फिर गया संतां दी मौज नाल। ये दिल से सोचा कि मैं हुण इन्हों मारना नहीं। संतां दे चरनां विच डिग पिया कि महाराज मैनू नहीं सी पता तुसी कौन हो, मैनू बख्शो, मैं अगे वास्ते शिकार नहीं खेडांगा, जीव हिंसा नहीं करा, मेरे ते कृपा करो। उन्हें हरनी नूं भी बचाया, ओदी भी कल्याण की और शिकारी दी भी कल्याण की। इस वास्ते आज दे दिन असी खुशियां मना रहे हैं। जिन्हां दे बच्चे मारे जाणगे, तड़फदे होणगे, रोंदे होणगे, असी अपना पेट भर लिया, स्वाद ला ले, कि उन्होंने खुशी हुई तो सानू उसका फल की मिलेगा। ये भी असी देखना है कि सानू की फल मिलेगा उसका। इस वास्ते जो संत बाणी विच फरमा रहे है, संत दिवाली नित करे, वो आज साल के बाद नहीं करते, वो रोज ही करते और रोज ही खुशियां करते हैं, रोज चानन विच जाते हैं, रोज उस रोशनी विच जाते हैं, रोज खुश रहते हैं। हाँ जी, संत दिवाली नित करे, सत लोक के माए, और मते सब काल के, यों ही तूल उड़ाए। काल ने सारिਆਂ ते कब्जा किया है, किसी ਨੂੰ किसी पासे लगाया, किसी ਨੂੰ किसी पासे लगाया। हजूर कई बार फरमाउंदे जदों सतपुरुष ने संतां नूं भेजिया ते त्रिलोकी विचों मिट्टी ते त्रिलोकी चों ही लैनी, देह त्रिलोकी च बननी, पिछों ते आत्मा ही आउणी, जरूर आउणी। ये देह नहीं सी देंदा, कहंदा तुसीं की लैण जाना है मात लोक विच, मैं तो उत्थे कोई बेला ही नहीं रखिया। काल ने यह संतां नूं कहा कि तुसीं लैण की जाना, तुहाडा विदेश सुनना किन्ना है। मैं किसी बंदे नूं वेला नहीं रखिया, हर बंदे नूं किते ना किते लगाया और बड़े दृढ़ता विश्वास के नाल लगाया। संतां ने कहा तू सानू दे दे, कोई नहीं, असी जैसा भी हो देखी जाओ। तुसी देखते हो जुग जुग संत आया, कितने के असी संतां नूं मन्निया है, कितना का असी उन्हां दे कहने मुताबिक चले हैं। अज नहीं जुगां प्रमाण आउंदे ही रहे और संतां ने सबूत दिता भी असी आउने हैं। ये दसना पैंदा है बारंबार, संतां दी हिस्टरियां दसन वास्ते ही होंदियां ने। जदों श्री गुरु रविदास महाराज नूं काशी विच रौला पाया लोगों ने कि ये जंजू पांदा, इहदा हक की है जंजू पाण दा, जंजू पाना साडा हक है। उन्होंने कहा कि मैं जंजू अज नहीं पाण लगा, असी 4 युग आया तो चारे युग जंजू साडे हैगे। 7 युग विच भी आया, 7 युग का उन्हें मुंडा चीर के दसिया, आओ देख लो सारे ही सोने का जंजू,
त्रेता दे विच तांबे दा चांदी दा जंजो, द्वापर विच तांबे दा ते कलयुग विच धागे दा। देख लो सारे हैगे सबूत दस्या उन्होंने, पक्का सबूत जब दस्या फिर मनना ही पैंदा। चारे युग संत आए और ना भी बदलते रहे, शरीर भी बदलते रहे। साडे विच इन्ना ही सिर्फ भुल है, सानू ऐनी भुल है कि असी उस शरीर नूं लभदे फिरदे हां जिसनूं असी पहलां देखिया। वो लभदा नहीं, वो शरीर नहीं लभदा, वो बदल जाता, वो धारा बदल जाती है, ताकत बदल जाती है। असी सिर्फ उस नूं लभदे रहंदे, वो सानू लभणी नहीं। हर युग दे विच जितने अवतार आए, तुसीं देखो अवतार बदले नहीं है। जे त्रेता युग विच श्री रामचंद्र महाराज जी आए, ये इतिहास है कि जदों उन्हें बाली नूं तीर मारिया सी, सुग्रीव नूं मार के जांदा सी, बाली सुट जांदा सी, ते जदों होश आउंदी फिर उठदा सी, वो कूक मारदा सी, फिर बाली आके मारदा सी। जदों उन्होंने कहा सुग्रीव नूं तू उठ कूक मार, श्री रामचंद्र महाराज ने कहा, उन्हें कहा तुसी मेरी मदद नहीं करनी, उन्हें मैनू मारना है। कहते असीं तेरी मदद करांगे। दरखत दे ओले होके तीर मारिया बाली नूं, ते बाली ने कहा बड़ा माड़ा काम कीता है, तू सामने होके मारना सी जे मारना है, पर या तेरे नाल भी इदां ही होएगा। जदों द्वापर युग आया ते कृष्ण अवतार आ गए। वो श्री रामचंद्र महाराज जी कृष्ण अवतार विच, ते बाली जड़ा सी वो शिकारी। रात के समय इदा पद्मासन लगा के बैठे से, पद्मासन चमकदा सी, सिरस लाई के ये कोई जानवर की अख है। उन्हें तीर मारिया, तीर वजा, राम की आवाज आई। उन्हें सोचा किसी बंदे नूं बचाए, जाके माफिया मंगन लगा कि मैं महाराज बड़ा जुल्म किया है, मैनू माफ करो। उन्हें कहा नहीं, तेरे नाल भी इस तरह ही किया है। इतिहास है, लिखत विच है कि तेरे नाल भी इस तरह होया सी। ये बदला है, ये बदला ऋषियां मुनियां नूं भी देना पिया। जे ऋषि मुनि भी बदल दिया, युग बाद बदले है, तो संत महापुरख भी बदले है। अदल बदल होता ही फिर। इस वास्ते जो कुछ स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं, जो कुछ स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि संत मत जेड़ा वो एक उस दयाल पुरुष का मत, उस सतपुरुष का मत है कि जेड़ा किसी भी जीव को कोई गलत रस्ते से नहीं पाਉਂਦਾ। फिर कह भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड़ दो। और इस बदल दिया, युग बाद बदले है, तो संत महापुरुष भी बदले है। अदल बदल होता ही रहा। इस वास्ते जो कुछ स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि संत मत जड़ा वो एक उस दयाल पुरुष का मत है, वो सतपुरुष का मत है कि जेड़ा किसी भी जीव को कोई गलत रस्ते से नहीं पाਉਂਦਾ। सिर्फ ये कह भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड़ दो और ईश्वर की भगती करो, नाम जपो, साध संगत की सेवा करो, जिस दे नाल तुहाडी कल्याण होनी। सारे संत महापुरुष जितने भी दुनिया से आए उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ यही उपदेश। हाँ जी, उपदेश शब्द अभ्यास वचन 20वां, शब्द 5वां, सार वचन बाणी स्वामी जी महाराज। भजन कर मगन मन में, भजन कर मगन रहो मन में। गुरु साहब जी बेफिक्र होने का एक तरीका दस रहे सन। असी मगन होने वास्ते, बेफिक्र होने वास्ते, चिंता नूं ढाण वास्ते
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। स्वामी जी एक शब्द फरमाया है, तुमरी चिंता हम मन धारी। ऐ पुरुष तेरी चिंता मैं चुकदा, तू मैनू मेरे ते चिंता छुड़, मैं तेरे काम सारे करदा। तू भजन कर। मगन रहन वास्ते, बेफिक्र रहन वास्ते सानू संत सिर्फ भजन दसदे, और भजन दे बिना असी बेफिक्र नहीं रह सकते। संत की कहते हैं, भाई जिहड़ी तेरी चीज़ है वह तैनू मिलनी है, तू चिंता ना कर। तेरे जिहड़ी मोहर लगी है वह तैनू ही मिलेगी। कई बार ये साखी दसी है, गुरु नानक देव जी महाराज ने एक ज्वार का दाना सी, उसनू क्या मरदाने नू मरदानिया, ये ज्वार का दाना लाहौर की कुकड़ी ने खाना है। मरदाने ने फड़ के मूँह च पा लिया, लाहौर की कुकड़ी इत्थे आ रही है, सुरंड लगा, वो कपाल दाना चढ़ के अंदर नहीं गया। जिसलिए अंदर नहीं गया, लाहौर के दौरे गए गुरु साहब, मरदाने नू निश आई, दाना बाहर आ गया, वो कुकड़ी ही उन्हें खा लिया। ये संतां दीयां साखियां जिहड़ियां सानू मजबूती करने वास्ते, सानू हौसला देने वास्ते, एक लाहौर की कुकड़ी का दाना जिहड़ा बंदा नहीं खा सकिया, उसने खाना सी ते दूसरा उन्होंने नहीं खा सकिया, तो साड़ी पर लफ्ज नूं दूसरा बंदा किहड़ा लै जाएगा। जो सानू मिलना मिलना है, उसनूं दूसरा बंदा किदां लै सकेगा। पर सानू विश्वास नहीं, असी उस मालक ते विश्वास नहीं करते। गुरु साहब जी फरमा रहे, भजन कर मगन रहो मन में। जे तू मगन रहना है, खुश रहना है, तो फिर भजन कर ते मालक ते विश्वास कर। काकू शाह फकीर होया एक मुसलमान, उसने कंजरी का मुजरा कराया, खुश होया, खुश होकर कहता कंजरी नूं कि मंग जो कुछ मंगना है। कंजरी कंजर होंदे कह लगी, तू की देना मैनू, की है तेरे पास? कहता मैं फकीर हाँ, मेरे पास तू मंग जो मंगना मैं सब कुछ देंगा। कहती जा फिर दरगाह दे विच, जे मेरे 2 फुलके लिखे तो 3 करावी, जे 3 है तो 2 करावी। अंदर ध्यान दिता, उपरों आवाज आई कि गल नहीं होनी, कोई होर गल कर, ये गल तब्दील नहीं होनी। भी कहन लगा कि कोई होर काम दस, ये नहीं होना। कहन लगी इहो ही कराना, जा फिर अंदर ध्यान दिता, उधरों फिर आवाज आई कि ये नहीं होना, ये गल नहीं होनी है। फिर आके क्या कि ये नहीं होता, होर कोई काम कर। कहते वो नहीं दसना, यही कर। फिर काकू शाह फकीर ने कहा, कहो काकू का मूँह काला, मैं तेरी डिमांड नूं पूरा नहीं कर सके। कहो काकू का मूँह काला, वो काला काला स्टेशन पाकिस्तान बेच है, इसलिए काला स्टेशन बनया वो नाम से। भाई
संत जो कहते वो ठीक कहते हैं कि तेरी परा लफ्ज तेरे पास तेनू आएगी, तू भजन कर ते मगन रहो। हाँ जी, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। बेफिक्री या मगन होने वास्ते असी बिजनेस भी करते हैं, नौकरियां भी करते हैं और खेतीबाड़ी भी करते हैं, हर काम असी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी सानू कभी बिजनेस घटता है, कभी बढ़ता है, कभी फसल साढ़े माड़े हो जाते, कभी चंगे हो जाते हैं। साड़ी बेफिक्री जिहड़ी है वो नहीं जाती, साढ़े च फिक्र पिया ही रहिंदा, चिंता पई ही रहिंदी है, सानू मालक ते तसल्ली नहीं होती, असी उहदे ते विश्वास नहीं सुटते नहीं। असी कबीर साहब ने फरमाया मेरा मुझको सौंप दे, कबीर साहब जी कहते जे तू मेरा कहना तो मैनू सौंप दे, मेरा मुझको सौंप दे, क्या लगेगा तोरा, तेरा की लगना है, जे मेरा तू सौंप ही दे कह दे मैं तेरा ही है तो तेनों की फर्क पैंदा। मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तेरा, सौंपते हुए भी तेरा दिल धड़के। हजूर फरमाते होंदे सी दुकान तो कोई सब्जी लैन जाता है, थैले च उसने तोल के पा ली है, पर पैसे देंदे उसदा दिल धड़कदा। कोई भी सौदा कपड़ा लैंदा है, कोई होर चीज़ लैंदा है, जदों पैसे देन लगता है उहदे दिल नूं खो पैंदी है उसले। हाली उसने थैले च पा लिया सब कुछ। इस वास्ते कि साड़ी बेफिक्री नहीं जाती, साड़ी बेफिक्री जब भजन करांगे परमात्मा दे सुटांगे। बाबा जी जिन्हां दा दरबार है उन्होंने एक बचन बड़ा ठोस कहते, बकत की इंतजार सारे नूं करना पैंदी, बकत तू पहला कोई काम नहीं हो सकता, तेरे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिहड़ी चीज़ आनी है वो आनी है, जो मर्जी हो। ये बाबा जी के बचन है और सानू पूरी तसल्ली है। कई काम ऐसे जिहड़े साढ़े बिगड़ गए और फिर हो गए, बिगाड़न वाले बिगाड़े भी लेकिन हो भी गए, वो सानू मिल भी गई चीज़ां उन्हां दे बचनां दे मुताबिक। हाँ जी, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सह। चोरी चोरी का बड़ा फर्क है। एक घर की कोई चोरी करता है तो एक घर के बंदे जिहड़े है हजूर फरमाउंदे हुंदे सी वो चिंता करनगे, उसनूं बद दुआई देणगे। एक चोरी किसी राह रस्ते विच कोई नलका लगा है, उस नलके की चोरी कोई कर दिंदा, पुट के लै जांदा है, उसनूं हज़ारां बंदे बद दुआई दिंदे, हज़ारां बंदे। एक चोरी साड़ी बंदगी दी है, दूसरे घाटे पूरे हो जाते हैं, कदी ना कदी हो जाते हैं। अगर कोई चोरी करेगा फिर बंदा कामयाब हो जाता मेहनत करके, पर जिहड़ा ये घाटा साडा बंदगी का घाटा है ये नहीं पूरा होता, ये नहीं होता पूरा। जिहड़ा दिन लंघ गया वो दिन नहीं आना, जिहड़ी रात लंघ गई रात नहीं आनी, क्योंकि साड़ी उम्र घटती जाती है। साड़ी उम्र के विचों निकल गया, रात निकल गई साढ़े शरीर चों, दिन भी साढ़े चों निकल गया, घाटा पै गया सानू। 24 घंटे के साढ़े श्वास जिहड़े है, 24 घंटिया के 24,000 श्वास कुदरत देंदी है, वो भी साढ़े जाया गए, उन्होंने भी साड़ा कोई काम नहीं होया। ये घाटा जिहड़ा इसनूं पूरा करना बहुत औखा है। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है, जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सहे। जिहड़े भजन के चोर ने उन्होंने 84 भी जाना पएगा, और 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत बनना पएगा। लख करोड़ा युगां दे युग बीत जाणगे, वो दुख नहीं मुकणगे। एक चोर चोरी करन गया, अपने लड़के नूं नाल लै गया, ते पिंड दे लागे जाके दूरों कहता, काका वो जिस घर दीवा जगदा है ना, मैं 7 बार लुटिया,
ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਜਗਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ 84 ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਚੋਰ ਭਜਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ 100 ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੁੱਖ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਸਤਾਏ ਉਹਨੇ ਕੋ ਨਿਤ ਨਿਤ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਆਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਮਗਨ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ। ਆਲਸ ਨੀਂਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਲਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਦਿਨੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੰਦਾ ਤਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ। ਐ ਪੁਰਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਦ ਕਰਨਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਿਹਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਤੱਕੇ ਖਾਏ, ਲੋਭ ਨਦੀ में ਡੂਬੇ ਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲੈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੁਗਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਲੈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। 88,000 ਸਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 88,000 ਵਰਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਭਜਨ ਦੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਚੋਰ ਭਜਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 100 ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਨਾਮ ਨ ਡੋਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਬਚਾਓ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿ ਆਹ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਗੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਜਲਨ ਸੋ ਵਾਸਰ ਨਰਕਨ ਮਾਏ ਪਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਜੀਵ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ,
किसी इंसान की तृष्णा पूरी नहीं होती। बड़े बड़े अरबपति जिहड़े शाहूकार उन्हां दी नहीं हो रही, राजियां महाराजियां की तृष्णा पूरी नहीं हो रही। अगर तृष्णा पूरी हो जाए तो तुसी विचार करो कि अपने राज दे विच गुजर नहीं होंदी, दूसरे राज के उत्ते हमले क्यों करने हैं? जे साडी अपनी जमीन नाल साडा पेट नहीं भरिया तो दूसरे दीयां बट्टां पुट के भरिया जाऊगा। वो झगड़े गल पा लैने जिहड़ी असीं कमाई कीती वो भी अदालतां 'च दे दिंदे आ। बनदा उत्थे भी कुछ नहीं, ना बट्टां 'चों कुछ निकलदा है। उहदे 'च किहड़े बोरियां भर लैणियां किसी ने, दुख ही है, लड़ाई झगड़ा ही है। तो जिहड़ी कमाई कीती है वो भी अदालतां 'च दे दित्ती। की तृष्णा की फर्क पिया? क्या तृष्णा पूरी हुई? जे सानू संदोख होवे, अपने अपने थां ते संदोख होवे सानू, ते खुश रहिए अपने जो साडे कोल है परमात्मा। असीं यही कहिए कि मालका इहदे 'च बरकत करी, है मालका इहदे विच ही बरकत करी। असीं इसे नूं बड़ा समझ लैने, तो यही देश जिहड़ा इह स्वर्ग बन सकदा। किसी नूं कोई दुख ना होवे, किसी दे कोई हमला ना करे, किसी दे कोई गरीब ते कोई हमला ना करे, कोई अपने आप का जोर ना करे, जबरदस्तियाँ ना करे, तो ऐसी सुख मिल सकता सानू। हर एक बंदे की तृष्णा नहीं मुक रही, गां तो गां, गां तो गां जबरदस्तियाँ एक दूसरे नाल असीं करते हैं, एक दूसरे नूं दुख देंदे आ। तो फिर सानू मिलना की है? साड़ी कल्याण किदां होनी है? कल्याण होने का कोई इरादा नहीं, कोई चारा नहीं है। हाँ जी। संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात करे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहा है कि संतां ने जिन्हें इस नूं रस्ता दसना है, जिन्हें इसकी मदद करनी है, उन्हां दे नाल ते विरोधा करता है, उन्होंने नाल ते झगड़े करता, बहस मुहासे करता है, उन्होंने तो तकलीफा देंदा जिन्नियां भी हो सकन, उल्टियां फुल्टियां बातें करता है। फिर इसनूं सही रस्ता कौन दसेगा? सही रस्ता दुनिया में किसी नहीं दसना। तुसी किसी सभा सोसाइटी भी चले जाओ, तुहानूं बंदगी वास्ते नहीं कोई कहेगा, ईश्वर के नाम वास्ते नहीं कोई कहेगा, स्वार्थ वास्ते कहेगा। स्वार्थ वास्ते तुहानूं सिक्ख्या भी मिलेगी, तुहानूं सारे तरह दीयां गल्लां भी दसणगे, हर तरह दीयां जुगतियां भी तुहानूं दसणगे। स्वार्थ वास्ते, परमार्थ वास्ते ने। हाँ जी। सत्संग महिमा मूल न जाने, पेड़ चाल में नित पाचे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, सत्संग महिमा मूल ना जाने। ये सत्संग की महिमा नूं जानता ही नहीं। सत्संग हुंदा की? पेड़ जाल में। हजूर कई बार फरमाते होंदे सी कि पहाड़ तो एक पेड़ डिगी तो सारियां ही डिग पईयां, भी असीं काहनूं पिछे रहीए। ये हिसाब साडे सत्संग दा। कदे सानूं पता ही नहीं कि सत्संग किहनूं कहंदे है। हजूर जिन्हां दा दरबार है वो खुले लफ्ज़ां विच फरमाउंदे होंदे सी, सत्संग दा मतलब है कि सत नाल संग करना। जिस पुरुष ने सत रखिया है, जिहदे अंदर सील संदोख है, जत सत है, तुसी ओदी संगत करो, ओदी संगत करो। किसी बाबा जी महाराज बाबा सौण सिंह दे अगे जाके शिकायत की कि महाराज तुसी 2-2.5 घंटे दसदे ते भाई 6 घंटे दसदा। कहंदा ठीक, ओहदा तजर्बा तुसी ओदी संगत करया करो। कीती शिकायत, उन्हें क्या उन्हों की संगत करो, वो अपना तजर्बा दस रहे है। लेकिन संगत कितने करनी, वो आपे ही महात्मा समझदा ही अपने आप को, तो संगत किन करनी? ये अपने तजर्बे फकीरां दे जिन्हें मेहनत की है, वो सब लफ्ज़ां च कहंदे होंदे सी, भाई बंदगी के बिना कोई बच नहीं सकता, बंदगी जरूरी है। हाँ जी। तन और मन भोग चाहे, रोग सोग में आन फसे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमाउंदे है कि तन मन दा माल ना
ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸ। ਇਹ ਮਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਧਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, मैं की मंगा तेरे पास? मैं की मंगा? कोई थिर रहने वाली चीज नहीं। क्या मांगू? कोई थिर ना रहे, देखत नैन जग जाए, 1 लाख पोत 1.25 लाख नादी, ये रावण कर दिया ना बाती। कबीर साहब ने कहा, है प्रभु, मैं की मंगा तेरे पास? कोई थिर रहने वाली चीज है नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे दियाँ उन्होंने मिसालां दित्तियां ने कि लखां ते तैज जिन्हां दे परिवार होए है, लख पुत्र सी, 1.25 लाख पोती सी। एक दिन ऐसा आया कि दीवा बत्ती जगान वास्ते कोई नहीं रहा। दीवा बत्ती जगान वास्ते कोई नहीं रहा। इत्थे अज असीं मान करांगे किसी चीज़ का तो की कर लवांगे? 2-4 जीव किसी के घर दे होणगे तो की उत्थे कोई अगे वो दूसरे पासे नज़र मारीए तो की नज़र आउंदा हैगा? काहदा मान करांगे? इस वास्ते संत जो फरमाते हैं ठीक है कि तू किसी चीज़ का मान ना कर। हाँ जी। पागहीन मतहीन पराने नर देई बर्बाद कर। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, भागहीन मतहीन पराने। साढ़े भाग हीने हो गए, मत भी साड़ी हो गई। ये नरदेही सड़ी असी बर्बाद कर देते। ये मनुष्य जन्म साड़ा बर्बाद हो गया। असी कभी सोचा नहीं कि सानू की करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म साड़ा किस तरह सुकारत हो सकता है, किस तरह सानू इसका फायदा मिल सकता है, असी कभी विचार ही नहीं की। हाँ जी। ऐसी दशा मानत बरते हम क्यों कर समझाए सके। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐसी दशा जीव की हो रही है कि दसो असी किस तरह समझाइए। जीव मनता ही नहीं। इनू जिन्ना मर्जी है समझाओ जीव नू कि एक भी संतां की गल नहीं मन, एक लफ्ज भी अपने अंदर नहीं बिठाउंदा। सालां बदे भाएं समझाते रहो, एक तुक भी कभी साढ़े अंदर चला जाए संतां महापुरखां दी, वक्त पर पता लगेगा कि इसका फायदा की है। लेकिन गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि जीव मनदा ही नहीं, की करिए। हाँ जी। साध गुरु का कान माने मन मत अपनी ठान ठाने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, साध गुरु का क्या न मन। साध और गुरु एक ही चीज़ है, ये दो नहीं है। पर असी उन्होंने कहना नहीं मनते। वो जो सानू कहते हैं वो की कहते हैं कि भाई चोरियां ठगियां परेबकारियां छड्डो, नेक पाक कर्म करो और बंदगी करो। ये तुहाडे बचाव का रस्ता है। इस जन्म का फर्ज है। इस जन्म के विच सानू यह काम करने चाहिए। दादू साहब जी मुसलमान फकीर होए, उन्हें भी अपने जन्म वाल ध्यान किया। हाली वो बहुत फकीर, बड़े काबल फकीर सन, पर फकीर जड़े आ वो मान नहीं करते अपने आप का। वो अपने आप को फिर भी कहते तू कीता की, करके भी कहते तू की कीता है, तू कुछ भी नहीं किया। दादू साहब जी फरमाते क्या मुख ले हंसीए, दादू जी जे रोए, जन्म अमोलक अपना चले अकारतक होए। हाली बड़े आला फकीर सन, लेकिन फकीरां विच यही तारीफ है कि वो मान नहीं करते। वो अपनी कमाई का भी मान नहीं करते, अपने कम का मान नहीं करते, किसी चीज़ का मान नहीं करते। क्या मुख ले हंसीए, दादू दीजे रोए,
जन्म अमोलक अपना चले अकारतक होए। किहड़े मूँह नाल हसीए? कोई चंगा काम नहीं किया। जे चंगा काम किया होवे ते सानू खुशी होवे, असी खुश होइए, हसीए। ये जन्म अमोलक जन्म जिहड़ा असी अकारतक खो के चले, जिसका कोई फायदा नहीं लिया। हाँ जी। खर कूकर समावे नर जानो बिरथा उदर पर। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, एक कुत्ते ते गधे की मिसाल दे के फरमा रहे हैं। कूकर कहते हैं कुत्ते नूं, खर कहते हैं गधे नूं। गधा रूड़ियां राड़ियां ते चढ़ के अपना पेट पालता है, कुत्ता भी मैला मूला खा के अपना पेट पाल लेंदा। गुरु साहब जी फरमाउंदे है, अगर तू चोरियां ठगियां फरेबकारियां करके अपना पेट भरना है, बंदगी दे बिना तू ये काम करना है, तुम ही खर कूकर है। की कीता तू? एक मनुष्य जन्म होंदे होई ते मनुष्य जन्म दे फर्ज जिहड़े अदा नहीं कीते। की ये तेरा काम सी? खाना पीना दगेबाजियां करने, धोखे करके अपना पेट भर लिया, की कीता? गधा रूड़ियां ते चल लिया, कुकर ने मैला मूला खा के अपना पेट भर लिया। तू भी मैला मूला किसी का खा के पेट भर लिया। बंदगी दे बिना की कीता ही है। हाँ जी। जमपुर जाए बहुत पछताए, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जमपुर जाए, जब तक वो अगे जाएगा तेरा तेनों पता लग जाएगा। जदों साहब देना पएगा फिर उत्थे तू रोएगा, पिटेगा, तेरे सज्जन मित्र रिश्तेदार सब इत्थे रह जाने हैं। उत्थे कौन तेरी मदद करेगा? उत्थे किसे तेरी मदद नहीं करनी, तेनों कर्म भुगतना ही पैना है। इत्थे सानू अपने आप का रोना की है कि असी अपना कर्म आपे नहीं भुगतते। साढ़े ते कर्म आउंदा है, असी रोने, कोई भुगते साडा कर्म, असी ना भुगती। ते कोई केड़ा भुगतेगा भाई? कीता तू है, खेती तू बीजी है, तू वढ़दा है, दूजे नूं वढ़न देना है। जे दूजे नूं वढ़न देना तो फिर ठीक है, तो कर्म भुगत लऊगा कोई। अपना बीजा आपे वढ़ना है, अपना कर्म असी आपे भुगतना है। लेकिन साडा इरादा की हुंदा है कि साडा कर्म कोई भुगते, असी ना भुगती। इसे वास्ते कई बार साखी दसी है कि एक दरिया के किनारे साधु सी, बाबा सौण सिंह के वक्त की गल है कि जब भी कोई उन्होंने दर्शन करने जाता होंदा सी, उस ते पत्थर मारते होंदे सी ते लोगों ने नस जाना। हजूर महाराज जी जदों उन्होंने पास गए तो उन्हें पत्थर नहीं मारे। पूछया सुनाओ जी, गुरु साहब ने पूछा तुसी पहला दसो कि तुसी बाकी लोगों को पत्थर मारते, सानू क्यों नहीं मारे? कहने लगे लोगों को पत्थर असी इस वास्ते मारते हैं, ये दुनिया की अग लैके आउंदे, सानू जलाना चाहते। असी कहने तुसी अपनी अग च आपे सड़ो, सानू ना सड़ो। अपनी अग बाली है, तुसी आप ही सेको, आप ही जलो ये विच, सानू क्यों जलते हो? तुसी परमार्थ दे खोजी हो, तुहाडे पासों सानू ठंड आई है, तुसी अग लैके नहीं आए। भाई दुनिया की अग जिहड़ी अपनी अग असी किसे ते सुट्टदे आ, कोई सड़े तो असी चंगे रहीए, वो किदां हो सकता है? सानू अपनी अग विच आपे ही सड़ना पऊ। मकड़ी एक छोटा जिहा कीड़ा हुंदा है, वो एक मूँह चों तार कढ़ के जाल बनाउंदा है। उहदी मिसाल लै लो तुसी, उहदे विच दूजा नहीं फसदा, वो आपे ही फसदी है। फिर वो कीड़ा जे आपे फस जांदा, उही जाल उहदियां लत्तां 'च फस जांदा, मूँह 'च फंगां 'च फस जांदा, उड्डणों बंद हो जांदी, तड़फ तड़फ के मर जांदा है, अपने जाल दे विच आपे ही मर जांदा। ये मिसाल है, साडा जाल बनाया, सानू ही फसना पैना है। संत कहते हैं जाल बना ही ना, तू बंदगी कर, ईश्वर की भगती कर, ताकि तेरा जाल बने ना तू उहदे विच तड़प के मरे। हाँ जी। जन्म जन्म 84 हो गए, ये शरीर फिर नहीं तारे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जन्म जन्म 84 हो गए, जन्म जन्म 84।
पर ये शरीर नहीं मिलेगा। 84 ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ बड़े बड़े शरीर मिल जाएंगे, शेर बन जाएगा, हाथी बन जाएगा, ऊँट बन जाएगा और कई चीज़ां तू बन जाएगा, लेकिन जे कमे के बंदा तो बंदा नहीं बनेगा, ये शरीर नहीं तैਨੂੰ मिलेगा। हाँ जी। दुर्लभ दे मिली जे अवसर ऐसी कर जो बात बने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, दुर्लभ दे मिली जे अवसर। भाई ये मनुष्य जन्म जेड़ा मिलिया